नमस्कार। देखिए, आज हमें फिर से पढ़ना है हिंदी की पर्यायवाची के भाग 3 पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? भाग 3 पढ़ना है। हमने पिछली वीडियो में कुछ पर्यायवाची को ट्रिक से बेहतरीन याद कर लिए थे। हम कहते हैं कि हमारी ट्रिक होगी, तुम्हारा दम हो तो भूल कर दिखा देना उसे। आज हमें सारा पर्यायवाची है, इसकी ट्रिक याद करते हैं। बेहतरीन है, जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे पहले है, ट्रैक देख लीजिएगा। राम ने सीता की ओर इशारा करते हुए संकेत दिया कि हम तुम्हें इंग्लिश पढ़ने का निर्देश देते हैं। यहाँ पर जो राम सीता को इशारा कर रहे हैं, तो शादी के लिए संकेत नहीं दे रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ूंगा, तुम शादी करना। यहाँ पर राम और सीता को इशारा देते हैं कि हम निर्देश दे रहे हैं कि तुम इंग्लिश पढ़ना सीख जाओ, ताकि तुम्हारी कुछ अच्छी सी जॉब लगेगी। तो देखो, इससे क्या बनेगा? राम ने सीता की ओर इशारा से इशारा हुआ, संकेत हुआ, इंगित हुआ। इंग्लिश से क्या बना? इंगित। और निर्देश से निर्देश आ गया। इसके बाद में इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची देखो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही आपको 90% देखो इंद्र के ही पर्यायवाची आपको जीडी में और पुलिस जैसी परीक्षाओं में आपको मिल जाएंगे। पर्यायवाची की ट्रैक है सुरेश अमरपति देवराजेंद्र पूजा करके। क्या है? देखो, कोई भी जैसे बाहुबली फिल्म आई थी, बाहुबली 2, तो उसमें क्या बोलता था? अमरेंद्र बाहुबली पधार रहे हैं। इसी प्रकार सुरेश अमरपति देवराजेंद्र की पूजा कर रहे हैं। मतलब सुरेश कोई लड़के का नाम था और वो अमरपति देवराज। अब देवराज इंद्र हैं तो देवों के राज हैं और अमर भी हैं वो, तो अमरपति देवराज इंद्र की पूजा करके। अब देखो, सच्ची मुच्ची, इसको क्या पढ़ लेंगे? सच्ची। और इसको क्या पढ़ेंगे? मुच्ची। अब जब देखो दो लड़के, मतलब कोई लड़का लड़की प्यार करता है ना, प्यार, तो एक कस्में खाते हैं प्यार में। सच्ची मुच्ची बाबू, हम ऐसा कर देंगे, सच्ची मुच्ची बाबू, तो वही सच्ची मुच्ची है। तो सच्ची मुच्ची सुरलोक में वास करने लगे। जब तुम देवराज इंद्र की नित्य दिन पूजा करोगे तो सुरलोक भी तुम्हारे यहाँ पर वास करने लगेगा। इसी प्रकार तभी देवेश ने माओ के महीने में, माघ का महीना होता है ना, शुक्रवार के दिन दिन पुरंदर की संधि हुई थी। तो आप लोगों को बताना इसकी डेट, कमेंट में लिख दीजिएगा पुरंदर की संधि किस के बीच हुई थी और किस डेट में हुई थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करती, इसके जो पर्यायवाची बने, सुरेश अमरपति देवराजेंद्र की पूजा करके सची मुची सुरलोक में वास करने लगे। तभी देवेश ने माओ माघ में शुक्र के दिन पुरंदर की संधि की थी। मतलब सुरेश अमरपति देवराज इंद्र सचिपति सुरपति देवेश मगवा पुरंदर शक्र वासव विडोजा। समझ में आ गया ना? इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ईर्ष्या की। किसकी बात करते हैं? ईर्ष्या। देखो, आजकल मानव के मन में इतनी ईर्ष्या भाव है कि द्वेष के कारण इश्क करना तो दूर, हंसना भी डाल लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने लिखने का आपका बहुत मन है, तो आपके प्रति लोगों की ईर्ष्या का जलन भाव इतना ज़्यादा बरकरार रहेगा कि आपका मान के चलो कि जीवन ही मतलब बेकार हो जाएगा। लोग बाग इतनी ज़्यादा जलन रखते हैं ना। तो उसी प्रकार है कि ईर्ष्या भाव है कि द्वेष के कारण इश्क। अब इश्क प्यार मोहब्बत जो होती है वो तो खत्म ही है इस दुनिया में, है ना। करना तो हसद, हसद मतलब होता है वही हंसना, भी डाल ले लेते हैं। कूड़न के भाव अंत में तुम्हारी जलन ही मत्सर रहेगी। फिर लास्ट में क्या होती है कि कूड़न के भाव बिकती है तुम्हारी जलन, तो जब उसकी जॉब लगती है तो राइट। तो इससे बनेगा ईर्ष्या, द्वेष, इश्क के बना रस्क, हसद हुआ, डाय हुआ, कुड़न हुआ, मत्सर हुआ। राइट। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं उजाला की। किसकी बात करते हैं? उजाला की। देखिए, इस लोक में प्रज्वलित हुई विभा सूर्य जैसे नूर को भी अद्भुत बना देती है। मतलब कहने का है कि आलोक, लोक से क्या बना? आलोक। प्रा से क्या बना? प्रभा। ज्वा से क्या बना? ज्योति। विवाह से विवाह हुआ, नूर से नूर हुआ। तो ये हमारे उजाला के पर्यायवाची हो चुके हैं। आप लोगों को बस सुनना है, गारंटी हमारी है, याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एक बार आप देख लेना फिर से, है ना। आप नोट्स, हैंड नोट्स बनाते जाना, हो जाएगा। उत्कंठा की बात करते हैं। जीडी 2025 में अभिलाषा एक लड़की का नाम हुआ करता था। तो 2025 जीडी में अभिलाषा की नौकरी लगने की लालसा, उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसकी लालसा थी कि मैं जीडी में जाऊंगी और सीआईएसएफ जैसी वर्दी को पहनूंगी, बेहतरीन तरीके से एयरपोर्ट पर जॉब करूंगी, है ना। तो उसकी लालसा, उत्सुकता और बढ़ गई। उसकी आकांक्षा भगवान पूरी करे। तो उनके जो सर जी थे उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी आकांक्षा भगवान पूरी करेगा। तो देखो, अभिलाषा हुआ, लालसा हुआ, उत्सुकता हुआ, और बाक से हुआ वांछा, और कांछा से कांछा डायरेक्ट लिया जाएगा।
समझ में आ गया ना, उत्कंठा यहाँ पर याद हो चुकी है। इसके बाद में बात करते हैं उग्र की। तो एक हमने लिखा है राम उग्र रूप से प्रयुक्त है जीडी के लिए। अब भैया राम ने पेपर निकाल लिया, फिजिकल के लिए गया, तो वहां पर जो फिजिकली साहब लोग होते तो उन्होंने बताया कि राम उग्र रूप से प्रयुक्त है जीडी के लिए। कौन था उग्र रूप से प्रयुक्त जीडी के लिए? राम था। तो देखो उग्र हो गया, प्रा से प्रचंड हो गया, उक्त से उक्तकट हो गया और ता से तीव्र हो गया। राइट। उचित की बात करते हैं। देखो उचित की बात करते हैं, उपयुक्त आपकी बाजी मुनासिब होगी, समीचीन भी अब हमारा होगा। तो उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, समीचीन। उत्तम की बात करते हैं, इस जगत में सब उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ है, विसार ब्राह्मण में सब कुछ प्रवर है। तो उत्तम, उत्कृष्ट, प्रवर, विशारद, प्रवर, है ना। तो इस प्रकार के जो बने हैं। तो आप बताइए आपको कैसी ट्रिकें लगी हैं। यदि आपको ट्रिक में मजा आता है, बेहतरीन, आपको याद करने में थोड़ी सी भी हेल्प होती है, देखो बहुत ज्यादा होती है पर्यायवाची, तो इनमें क्या समस्या हो जाती है, याद नहीं होती हमें, एक के 10-10 पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से हम एक कहानी रूप में बनाकर इन्हें याद करते हैं, तो याद भी हो जाती है और भूलते भी नहीं है ना। तो आप 2-2 बार पढ़ोगे जब इनका नोट्स बनाकर, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप भूल नहीं पाओगे और एग्जाम में परफेक्ट करके आओगे। और कुछ इस साइड मैंने लिखी है, तो उसको भी आप एक बार नजर मार लें। देखिए उद्गम, उद्गम की ये हो गया। उद्गम जहां भी अंत में भाव मिले आपको और उसकी उत्पत्ति उद्भव होती है, तो देखो उद्भव, प्रादुर्भाव, आविर्भाव, उद्गम, है ना। इसके बाद में उद्देश्य, तुम्हारा मकसद और तुम्हारा ध्येय, एसएससी के प्रायोजन हेतु अभी से लक्ष्य पूरा करना है, मतलब मकसद, लक्ष्य, प्रायोजन, ध्येय, अभिप्राय। उद्धार, व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष सरकारी नौकरी के बाद ही मिलती है। किसी ने बहुत खूब कहा, यदि हुआ निस्तार तेरा तो छुटकारा भी होगा, यदि हुआ निस्तार तेरा तो छुटकारा भी होगा, है ना। तो उद्धार का पर्यायवाची व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष मरने के बाद नहीं, सरकारी नौकरी लगने के बाद ही मिलता है। और किसी ने उसमें लिखा था कि यदि हुआ निस्तार तेरा तो छुटकारा भी होगा, तो इसी से बना, देखो मुक्ति हो गया, मोक्ष हो गया, है ना। और यहाँ से क्या हो गया, निस्तार हो गया, छुटकारा हो गया, उद्धार हो गया। इस प्रकार के ये बनते रहते हैं। राइट। जिंदगी में उदास के पर्यायवाची भी देख लीजिएगा। जिंदगी में उदास रहकर विष खाने जैसा है। आप उदास उदास रहोगे तो ऐसा लगता है जैसे आपने विष खा लिया हो, मर गए हो। तो मरना नहीं है, जिंदा रहना है। जिंदगी में उदास रहकर विष खाने जैसा है, इससे कुछ नहीं होगा। अब मन को उन्मन करो और आगे संघर्ष करो, मतलब विषाद युक्त, उदास, उन्मन, अवसन, ये पर्यायवाची हमारे इससे बनते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने हैंड नोट्स बना ले लीजिएगा। समझ में आ गया ना। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं कि और इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा एक प्ले लिस्ट बना देंगे पर्यायवाची का, विलोम का, मुहावरों का। इस प्रकार की हिंदी की हमारी सीरीज चलती रहेगी, इसे ब्रह्मास्त्र सीरीज कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले पर्यायवाची की नई ट्रिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।